तुमने यह क्या फैसला कर लिया जेबा? कार रोकते हुए प्रेम ने जेबा से पूछा। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती थी? मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना? प्रेम के करीब ही पार्क की नरम घास पर बैठते हुए जेबा ने जवाब दिया। देखो जेबा, सवाल गलत और सही का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का है। तो फिर मैं क्या करूं? हम इस शहर के बाहर चलकर कहीं शादी कर लेंगे। हम चाहें कहीं भी जाएं, यह जालिम दुनिया वाले तो वहाँ होंगे ही। वैसे भी मेरे माँ बाप चाहें जैसे भी हों, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी यादों के सहारे ज़िंदगी गुजार दूंगी। किसी और मर्द से तो शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तुम्हें पूरी इजाज़त है। तुम जिस लड़की को पसंद करो, उससे शादी कर लेना। तुमने मुझे इतना नीच समझ लिया है जेबा? दुख भरे शब्दों में प्रेम बोला। तुम अगर अपने माँ बाप के भरोसे को नहीं तोड़ सकती, तो मैं भी तुम्हारी तरह हमेशा कुंवारा ही रहूँगा। लेकिन मेरी एक इल्तिजा है, मुझसे कभी दूर मत होना, हमेशा मिलती रहना। तब तक सूरज डूब चुका था। वे दोनों वहाँ से उठ गए। हमेशा हंसती बोलती रहने वाली जेबा भी चुप थी रास्ते भर। जेबा रहमान सांवले रंग, बड़ी बड़ी आंखों और खूबसूरती की धनी थी। वह अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। उससे बड़ा एक भाई और था। उसके पिता यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर थे। जेबा और प्रेम ने एक ही स्कूल से मैट्रिक किया था। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे। मैट्रिक के बाद दोनों अलग अलग कॉलेजों में भर्ती हुए थे। जेबा ने आर्ट्स चुना था और प्रेम ने साइंस। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। बीए के बाद जेबा के माँ बाप उससे शादी की जिद करने लगे। जेबा ने प्रेम का नाम लिया तो उन लोगों ने हिंदू लड़के का नाम सुनते ही कयामत खड़ी कर दी और उसकी शादी प्रेम से करने से साफ इनकार कर दिया। माँ बाप ने जेबा के लिए उसकी सहेली रूबीना के भाई यूसुफ को पसंद किया था, जो डॉक्टर था और जेबा को चाहता भी था। लेकिन जेबा ने इस शादी से इनकार कर दिया और अपनी माँ से कहा, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ प्रेम से, वरना ज़िंदगी भर कुंवारी रहूँगी। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, मगर वह नहीं मानी। उसने एमए में दाखिला ले लिया। समय बीतता गया। प्रेम इंजीनियर बन चुका था और जेबा लेक्चरर। लेकिन वे अब भी मिलते और एक दूसरे का दुख बांटते रहे। एक बार जेबा ने प्रेम से कहा था, मैं चाहती हूँ मेरा दम तुम्हारी ही बाहों में निकले। तब प्रेम ने भी कहा था, मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्रेम का तबादला दूसरे शहर में हो गया। फिर भी वह हर महीने आता और जेबा से मिलता था। एक बार जब वह आने वाला था, जेबा के किसी रिश्तेदार की शादी थी, जहां वह अपने माँ बाप और भाई भाभी के साथ गई थी। जेबा को मालूम था कि आज प्रेम आने वाला है, इसलिए वह सिर्फ दावत में शामिल होकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कार से घर आ रही थी। जेबा प्रेम के ख्यालों में खोई हुई थी। कार पूरी रफ्तार से चल रही थी और सामने आते हुए ट्रक से टकरा गई। जेबा के होशो हवास गुम हो गए। वह बेहोश हो चुकी थी। इधर प्रेम जेबा के घर पर उसका इंतजार कर रहा था। वहाँ सिर्फ नौकर ही था। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि जेबा का कार चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया है। वह सदर अस्पताल में भर्ती है। उसके सिर और बाएं पैर में बहुत चोट आई है और खून भी बहुत निकल चुका है। जेबा के पर्स से विजिटिंग कार्ड मिला था। उसी से उसके फ़ोन नंबर का पता चला था, जिस पर बचाने वाले ने फ़ोन किया था। सारी रात नौकर को बताकर प्रेम अस्पताल की ओर लपका। जेबा अब तक बेहोश थी। डॉक्टर ने प्रेम से कहा, 2 बोतल खून की सख्त ज़रूरत है। एक बोतल का इंतजाम तो अस्पताल में हो जाएगा, एक बोतल का आप करें। इनका ग्रुप ओ निगेटिव है। इस ग्रुप का खून बहुत मुश्किल से मिलता है। ओ निगेटिव? मैं भी तो इसी ग्रुप का हूँ। आप मेरा खून ले लें डॉक्टर, लेकिन जेबा को बचा लें। तब तक जेबा के माँ बाप और रिश्तेदार भी आ गए। वे लोग एक अजनबी को खून देते देख हैरान थे। उसका भाई प्रेम की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। प्रेम ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके कोई नाम नहीं होते, लेकिन ये बेनाम रिश्ते और रिश्तों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। मेरा भी जेबा से ऐसा ही रिश्ता है। तभी जेबा को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर सबको देखा।
उसकी नज़र प्रेम पर कुछ देर टिकी और उसने आंखें बंद कर लीं। सुबह शाम अस्पताल आना और जेबा को देखना प्रेम का रोजाना का काम हो गया था। जेबा की हालत में कुछ सुधार हो रहा था, लेकिन उसके पैर को डॉक्टरों को काटना पड़ा। एक शाम जब प्रेम जेबा को देखने अस्पताल गया तो अंदर से कुछ बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। वह दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर जेबा और उसकी सहेली रूबीना थी। रूबीना कह रही थी, जेबा तुम कब तक यूं ही यादों के सहारे अकेली ज़िंदगी बिता सकती हो। नहीं रूबी, तुम नहीं जानती कि जिनके पास बीती हुई यादों के सहारे होते हैं उन्हें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। जेबा मेरी बात मानो, तुम शादी कर लो। यूसुफ अब भी तुमसे शादी करने को तैयार है। अब तो तुम अपाहिज भी हो चुकी हो, तुम अकेली कैसे रहोगी। जेबा को एक धक्का सा लगा। उसकी सहेली रूबीना आज उसे अपाहिज कह रही है और ऐसी बातें कह रही है जिससे उसे नफरत है। वह तड़प उठी। प्रेम अंदर चला आया। उसने जेबा को चमेली के फूलों का एक गुलदस्ता दिया। वह बैठकर चूमने लगी। उसने प्रेम को जी भरकर देखा। अचानक उसकी आंखें पथरा गईं और वह लुढ़कने लगी। प्रेम ने झट से जेबा को सहारा दिया। जेबा ने थर्राई आवाज़ में कहा, प्रेम मुझे भूल जाना और जो लड़की पसंद आए उससे शादी कर लेना। प्रेम की आंखों से आंसू ढलक कर जेबा की मांग पर गिर गए। उसकी सूनी मांग पर आज उसके प्रीतम के आंसू चमक रहे थे। जेबा ने अपने प्रीतम की बाहों में दम तोड़ दिया। उसकी और किसी इच्छा को समाज ने पूरा नहीं होने दिया, पर यह इच्छा तो पूरी हो गई। रूबीना चुपचाप खड़ी सब देख रही थी कि तभी प्रेम की गर्दन भी एक और लुढ़क गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।